अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। दुरूद पाक पढ़ने के जो आम तौर पर आदाब बयान किए जाते हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि दुरूद पाक बहुत बाअदब होकर पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस्म पाक हो। तीसरी बात यह है कि हमारा लिबास साफ़ सुथरा और पाक हो। फिर कोशिश करें अगर मुमकिन हो कि दुरूद पाक पढ़ते हुए हम अपना रुख किबले की तरफ कर लें और बावुज़ू होकर दुरूद पाक पढ़ें। कम अज़ कम वुज़ू ज़रूर कर लें। हर तरह की जो भी हालत हो उसमें दुरूद पाक कोशिश करें बावुज़ू होकर पढ़ें। अगरचे बहुत से जो उलमा हैं या बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि बग़ैर वुज़ू के भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन आदाब की चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अदब यही है कि हम बावुज़ू हो जाएं दुरूद पाक पढ़ने से पहले। फिर ये है कि जिस जगह पे दुरूद पाक पढ़ें वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। बेहतर ये भी है कि हम वहाँ पे कोई अगरबत्ती, कोई खुशबू सुलगा लें, या फिर बाज़ औक़ात जैसे हम दफ़्तर में पढ़ रहे होते हैं दुरूद पाक तो ऑब्वियसली वहाँ अगरबत्ती सुलगाना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि ख़ुद कोई खुशबू लगा लें, इत्र लगा लें। ऐसा कोई इत्र के जिससे दूसरे भी कुछ मुश्किल महसूस ना करते हों, इरिटेट ना होते हों या उनकी तबीयत पे ये गिरा ना गुज़रती हो खुशबू। फिर ये है कि हुज़ूरी के एहसास के साथ कोशिश करें हम दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक के आदाब में से एक ये भी है कि हम जो भी दुरूद पाक पढ़ रहे हों हमें उसके मीनिंग्स का पता होना चाहिए कि हम असल में पढ़ क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ज़रूरी नहीं कि हर्फ़ ब हर्फ़ हमें मतलब पता हो, लेकिन हमें उसका एसेंस पता हो, उसका मोटा-मोटा मफ़हूम ज़रूर पता होना चाहिए। फिर जनाब ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके अगर हम दुरूद पाक पढ़ें तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। और ये अगर हम साथ तसव्वुर कर लें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद पाक सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ऐसे दुरूद पाक का बड़ा फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाएँ, कनेक्टेड हो जाएँ। एक राबिता उस्तवार हो जाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आका हमें देखें और हम आका को देखें। वाह सुभान अल्लाह! इसे एक वाक़या याद आ रहा है, किसी रोज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। जब भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कहीं भी नाम मुबारक सुने तो हम कम अज़ कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ लिया करें। पूरा दुरूद पाक पढ़ लें, जो बड़ा कोई दुरूद पाक है तो वो और भी बेहतर है, लेकिन कम अज़ कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ लिया करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक कहीं आए या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं भी ज़िक्र आए। और फिर ये भी है कि जब हम दुरूद पाक पढ़ लें तो ये पढ़ते-पढ़ते भी बार-बार भी आपका दिल चाहे तो आप कहें थैंक यू वेरी मच अल्लाह पाक, तूने मुझे तौफ़ीक दी। अल्लाह और ज़्यादा तौफ़ीक अता कर दे। अल्लाह पाक बस मेरा ध्यान इधर ही लगाए रख। मुझे दुरूद पाक पढ़ने में कसरत भी अता फ़रमा, बरकत भी अता फ़रमा, इस्तिक़ामत भी अता फ़रमा और बस मुझे जोड़ ले अपने आप से भी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी। तो साथ-साथ अल्लाह से बातें भी करते रहें, दुरूद पाक भी पढ़ते रहें, उसको थैंक यू भी कहते रहें और एक हुज़ूरी का एहसास भी खुद पे गालिब रखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद पाक के जो आदाब हैं उन पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम इतने अच्छे अंदाज़ में दुरूद पाक पढ़ सकें, दुरूद व सलाम का नज़राना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर सकें कि जो सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं और जिनका दुरूद पाक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है,
بس اللہ کی رحمت سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے ہمارا شمار ایسے ہی پیارے بندوں میں ہو جائے۔ آج کے لیے جناب بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ہی اسی حوالے سے کچھ اور گزارشات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔